नमस्कार, सोनी 10 पे हम आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। कॉमेडी बॉक्स में मेरे साथ अजय जाडेजा हैं, स्वागत है आपका। बाहरी किनारा, लेकिन यहां खाता खोलेंगे अपना मुरली विजय। गौर कर रहा होता है और आगे जब गिरी गेंद ज्यादा दूर नहीं थी। पहले टेस्ट मैच में जोरदार अपील है और ये पहला विकेट गिरता हुआ यहां। अच्छी लेंथ पे थी, अंदर की तरफ आई। पिछले कुछ मैच में बाहर का यहां रन मिलेंगे। दिशाहीन गेंदबाजी, बहुत ही दूर, वो हाथ ही गिर गया उनका। रहा था क्योंकि पता नहीं। ये बाहरी किनारा, फुटवर्क नहीं, क्रीज से खेलने की कोशिश। कागिसो रबाडा ने आउट किया। ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद कहूंगा मैं, पैर ना चलने की वजह से संतुलन में नहीं रहे और गई सुरक्षित फेंक के आउट किया। यहां पर ये से बढ़िया शॉट विराट कोहली का। ये दर्शाता है कि फुट मूवमेंट, कदमों का बढ़िया इस्तेमाल, और धकेल दिया कवर्स की तरफ। लगा ही नहीं विकेट में कुछ है। क्लास बल्लेबाज अगर विराट कोहली है तो बहुत ही बड़ा नुकसान। फिर से क्रीज से कोने से गेंद और ढकेल दिया कवर्स की तरफ। बहुत ही बढ़िया शॉट विराट कोहली के बैट से, एक और 4 रन। एक बार फिर से देखते हैं, कदमों पैर आगे निकाले और ढकेल दिया कवर पॉइंट की तरफ। 20 रन पे एक और शॉर्ट बॉल, यहां पर कोई गलती नहीं की पुजारा ने, कोहली ने, मिलेंगे 4 रन उनको। ये समय था विकेट निकालने का। यहां पे तो इस तीसरे टेस्ट मैच का ये पहला सेशन यहीं समाप्त हुआ। टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय था विराट कोहली का। दोनों नजरिए से देखा जा सकता है ये सत्र कि किसके इस सेशन में 27 ओवर गेंदबाजी हुई, रन 45 बने, 2 विकेट। दोनों ओपनर, जिनके ओपनर थे भारतीय टीम के, विजय 8 रन बना के आउट हुए। केएल राहुल अपना खाता नहीं खोल पाए, फिलेंडर की गेंद अंदर आई थी। पुजारा ने 66 गेंदें का सामना किया, 5 रन बनाए। विराट कोहली 3 चौके की सहायता से 24 रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। क्योंकि फिलेंडर काफी घातक गेंदबाजी कर रहे थे इस वक्त। 8 ओवर 7 मेडन, 1 रन और 1 विकेट। एक सफलता रबाडा को मिली। फिलेंडर लेके चले अपना एक नया स्पेल। यहां कॉमेडी बॉक्स में मेरे साथ जुड़े हैं मुरली कार्तिक, स्वागत है आपका। जी हां, अब ये खुल के खेलेंगे, अब अपने रंग में नजर आएंगे। क्योंकि मेहनत अगर आपने की है तो फायदा फिर आप ही ने उठाना है। आप छोड़िए नहीं, थोड़ा सा शॉट था, थोड़ा सा दूर था। कुछ और रन मिलेंगे। एक बार फिर वही गलती की फिलेंडर ने। ये पहला सत्र वाला पिच भी नहीं है और ना वो गेंद है। पूरी तरह से उसका फायदा उठाया यहाँ चेतेश्वर पुजारा ने। थोड़ा वेट भी करना पड़ा उनको और इसी वजह से गेंद बीच से निकल गई गेंद और बाउंड्री तक भी पहुंचेगी। 63 पे 2। नंबर 3 का बल्लेबाज भले ही हो, हर बार जल्दी आने की मजबूरी हुई है। इस बार ड्राइव किया और बहुत ही खूबसूरती से ड्राइव किया। 4 रन मुकम्मल और 69, 2 विकेट पर 34 ओवर के बाद। हरकत उतनी कम। ओह, कड़क शॉट पहली गेंद पे, थोड़ी सी ऊपर मिली, उसका पूरा फायदा उठाया विराट कोहली ने। ये इतनी आगे नहीं थी, हाफ वॉली नहीं थी, लेकिन जिस तरह से टाइम किया इस गेंद को, लेकिन उतना भी नहीं जितना पहले सत्र में था। ओ, अंदरूनी किनारा, भाग्य का साथ, और साथ में 4 रन भी। आ जाता है अंग्रेजी में कि लक फेवर्स द ब्रेव। तो ब्रेवरी में तो कोई
डाउट ही नहीं है इनके बारे में। ये ग्रेट खिलाड़ियों की निशानी होती है, गलती एक बार करते हैं दूसरी बार नहीं। क्या बात है, टाइमिंग 83 फॉर 2। लेंगे लेंगे, ये भी रन हम ले लेंगे, कोई बात नहीं। 4 पूरे ले लिए। चलिए 5 रन, 4 नहीं 5 रन मिल गए वाइड का, 1 और 4 रन चौके के। क्योंकि टेस्ट मैच के कीपर से हम उम्मीद करते हैं कि वो लेग साइड पे भी जाके पकड़ लें या ऊपर जाके पकड़ लें। और एक जो आपने बताया यहाँ पे पुल किया है, फील्डर पीछे मौजूद नहीं है तो मिलेंगे 4 रन। इसी चौके के साथ विराट कोहली के पूरे हुए 50 रन। कमाल की बल्लेबाजी। कितनी तेजी से आए इस पुल शॉट के ऊपर, बिल्कुल चढ़कर। इस बार हवा में और कैच पकड़ लिया। एबी डिविलियर्स वहां पे एकदम आगे की तरफ गेंद की गई, ऐसा लगा उनको दिखा नहीं, लेकिन फिर भी एक बढ़िया फील्डर है। क्योंकि ये सही समय था फिलैंडर के लिए, क्योंकि यहां आप ज्यादा गेंदें खिलाना चाहेंगे रहाणे को और लाए फिलैंडर को, और कर दी गलती यहां रहाणे ने। एक थोड़ी सी आशा की किरण है क्योंकि नो बॉल देखना चाहेंगे और ये कहां पर लैंड हो रहा है, और ये लाइन के ऊपर, यानी लाइन के पीछे। कुछ नहीं तो अजिंक्य रहाणे को एक शायद मुझे लगता है लाइफ लाइन मिल सकता है, लेकिन अगर कोई संदेह हो और कोई डाउट हो तो बॉलर के पक्ष में जाता है, लेकिन यहां पर मुझे तो कोई डाउट नहीं लग रहा, क्योंकि लाइन के पीछे तो मुझे कुछ नहीं दिखा रहे, सिर्फ लाइन दिख रही है। ना चाहिए, ये केवल बॉलिंग लाइन नहीं थी, ये लाइफ लाइन थी अजिंक्य रहाणे के लिए। बच गए अजिंक्य रहाणे, एक और मौका। जोर से माला, हाथ खोलने का मौका तो नहीं था, लेकिन खूबसूरत शॉट। इस लेंथ पे गेंदबाजी करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी एक गेंदबाज के तौर पे। बॉल डाले बिल्कुल ड्राइव करने के लिए, लेकिन बहुत अच्छा शॉट। इस बार हल्का सा हवा में था, इसीलिए ये रिएक्शन मौकल की। ये करीबी मामला होगा जी, बिल्कुल बिल्कुल मिडिल स्टंप के ऊपर थे वो, बिल्कुल मिडिल स्टंप के सामने। पहला तो ये देखते यहाँ पर कोई लक है या नहीं, नहीं इस मामले में उनका लक चला गया है नो बॉल के मामले में। तो ये आइदर विकेट को मिस करेगी या जाके लेग स्टंप पे लगती हुई अंपायर कॉल हो जाएगी। मिस करने के थोड़े से चांसेस आसार नजर आते हैं, लेकिन अगर अंपायर कॉल हो तो फिर अजिंक्य रहाणे आउट, क्योंकि इन गोल ने उनको आउट दिया है। इनसाइड एज है नहीं, उछाल इतनी नहीं, तो स्टंप के ऊपर से शायद चली नहीं जाएगी, तो विकेट मिसिंग, लेग स्टंप मिसिंग, यही एक होप है। अंपायर्स कॉल, और अंपायर्स कॉल था आउट, तो अजिंक्य रहाणे आउट और विराट कोहली थोड़े से आश्चर्यचकित। ओवर समाप्त हुआ यहां फिलैंडर का, और इसी के साथ चाय का समय आ गया, यह अंपायर्स ने घोषित किया। टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय था विराट कोहली का। शुरुआत इतनी अच्छी हुई नहीं, 13 रन थे बोर्ड पे जब दोनों सलामी बल्लेबाज वापस पवेलियन लौट चुके थे। उसके बाद एक बढ़िया साझेदारी दिखी 86 रनों की पुजारा और विराट कोहली के बीच। फिर कोहली आउट हुए, रहाणे आउट हुए, अब पुजारा और पार्थिव पटेल क्रीज पे हैं, वो 84 रन की साझेदारी। गेंदबाजी की बात करें तो एकमात्र खिलाड़ी जिसको इस टेस्ट मैच में मौका मिला वो विकेट लेने में कामयाब नहीं हुए, बाकी सभी गेंदबाजों को एक एक विकेट मिली है। चेतेश्वर पुजारा सुबह से ये एक छोर से लगे हुए हैं, 145 गेंदों का इन्होंने सामना किया है। इस बार बाउंड्री का रास्ता दिखाया इनको पुजारा ने। गेंद छोटी भी थी और हाथ खोलने का मौका भी था बल्लेबाज के पास। जी लंच के बाद ये वर्नन फिलैंडर के खिलाफ भी ऐसा ही एक शॉट लगाया था। इस बार वेट किया, काफी शॉट, काफी दूर।
बेहतरीन ड्राइव। इसी गेंद की तो प्रतीक्षा करते हैं कि कब मेरे पाले में गेंद पड़े। और गेंद उनको छोड़ते हुए भी जा रही थी, पर बेहतरीन एंगीडी गेंदबाजी का भार संभाले हुए हैं। ये उनका 14वां ओवर है। बढ़िया तरीके से दोबारा इस शॉट का इस्तेमाल किया है और किया है अभी दोबारा पुजारा, लेकिन अब फील्डर पीछे है। 2 रन ले लिए हैं और उसका मतलब अर्धशतक चेतेश्वर पुजारा के लिए। 17वां 50 टेस्ट क्रिकेट में पुजारा के नाम, और बहुत बहुत अहम पारी। और अभी बढ़िया तरीके से खेल, और इसी बीच एक अपील, यहां पर मिल गया है विकेट चेतेश्वर पुजारा का। और अगर ये देखें तो मुझे लगा दौरे मन में थे पुजारा, खेलें या छोड़े, और यही मुसीबत होता है जब इस गति से गेंद आती है। छोड़ते छोड़ते खेल बैठे इस गेंद को पुजारा। बाहरी किनारा, बाकी का काम डीकॉक ने विकेट के पीछे। मिचेल जॉनसन, शॉन टेट जैसे गति, और एक एज यहां पर, एक और करारा झटका। पार्थिव पटेल भी वापस। ये कोण से बल्लेबाजी करना उनके लिए बहुत ही मुश्किल था। काफी समय गुजारा है, 22 गेंदें खेली, लेकिन अंततः गया कीपर के दस्तानों में। अतिरिक्त उछाल जितनी अपेक्षा कर रहे थे उससे ज्यादा उछली गेंद ऊपरी भाग पे लगा। एक अच्छा कैच डीकॉक का। कमाल का गेंद था ये, कि जब भी वो मारने जाए वहां उनको मौका बने। यहां पर पुल किया है, गेंद हवा में, नीचे देखते हैं कौन, कीपर। एक और झटका। एक बार फ्रंट फुट पे नजर जरूर डालेंगे थर्ड अंपायर। कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक खराब शॉट हार्दिक पांड्या का, लेकिन अच्छा कैच वहां पे कॉल किया डीकॉक ने पीछे भागते हुए। ओह, कड़क शॉट भुवनेश्वर से। कवर ड्राइव 4 रनों के लिए। कवर ड्राइव जरूर मारते हैं भुवनेश्वर कुमार, और मैं कहूंगा अच्छी चीज है, क्योंकि आप 50 रन बनाए वहां पर विराट कोहली ने। एक और, लेकिन गई फील्डर की ऊपर से। फील्डर वहां मौजूद थे, बॉलर काफी नाखुश। 10-15 गज अंदर की तरफ बैकवर्ड पॉइंट पे। उसी को इस्तेमाल किया, जैसे आपने कहा मिडल हुई है, रन 4 मिलेंगे, और इस टोटल में कहीं से भी आते रहे। आप देखें तो गेंद बिल्कुल जमीन पे लग के गई है, बिल्कुल टो एंड पे लगी, इसलिए टाइमिंग बिल्कुल नहीं था उस गेंद पे। लेकिन इस बार काफी पीछे पैर वर्नन फिलैंडर का। गेंद तो वही थी, और जो शॉट उनका है वो उन्होंने कोशिश जरूर की, एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। 18 ओवर शेष आज के दिन के खेल में। बाहरी किनारा, और क्या हाथ में चली गई, जिस हिसाब से ईशांत शर्मा। ये हल्की सी पिच से मूव हुई, ईशांत शर्मा पूरी कोशिश करके डटे रहे, लेकिन बहुत ही अच्छी गेंद, और उसके बाद बहुत ही अच्छा कैच। आगे डाइव मारना इतना आसान नहीं स्लिप से। हम हमेशा दृश्य देखते हैं कि ये क्या हुआ भाई, ऑफ स्पिन जैसे गेंद चली गई। 4 रन मिलते हुए, लेकिन कांटा बदली है, हल्का सा पैड को छूती हुई गई है। तो अंपायर चूके थोड़ा सा, जैसे आपने कहा थाई पैड से लगती हुई गेंद, और ये देखिए अल्ट्रा एच पे बिल्कुल। कितनी मुश्किल में बल्लेबाज इस बार हटे और सामने चौका लगाया, और कोई उपचार भी नहीं है। बॉलर के भूमिका में भारत उनको सिलेक्ट करते तो हमेशा एक बैटिंग का कंट्रीब्यूशन होता है। से कम टोटल होगा। इस बार फिर से बड़ा शॉट सामने लगाया गया, और 4 रन मिले यहां भुवनेश्वर कुमार को। चांसेस ले रहे हैं, हम देख रहे हैं काफी समय से कि जब से
इस बार प्लेसमेंट भी सीधा फील्डर के हाथ में और फिल कुआयो ने ये कैच पकड़ा और भारत का ये जो पहला इनिंग्स है वो हुआ समाप्त। काटा बदल रही है, क्यों लगता है कि 187 थोड़ा सा बहुत ही कम स्कोर है। भुवनेश्वर कुमार की विकेट 39 रन देखे, 3 विकेट निकाले यहाँ कगिसो रबाडा ने, इंगीडी ने 1 विकेट था, मुरली विजय और केएल राहुल जल्दी गए। उसके बाद पुजारा और कोहली 50 किए, पुजारा ने फिलुकुआयो के शिकार हुए और कोहली 54 रन बना के आउट हुए। उसके बाद रहाणे जो वापसी कर रहे थे 9 पर एलबीडब्ल्यू मॉर्कल के शिकार हुए। पार्थिव पटेल ने एक खराब शॉट खेला। सबसे अच्छा बॉलर आपको क्या लगता है कौन था आज? जी फिलैंडर, क्योंकि उन्होंने जितना परेशान किया, आप कितने सवाल पूछे, बड़ा मुश्किल था। विकेट जिसके पास जाता है वो नहीं। एनगीडी का भी जो पहले 2 स्पेल थे वो बहुत अच्छे थे। भुवनेश्वर कुमार शुरुआत करेंगे भारतीय गेंदबाजी पारी की। पहला गेंद टप्पे पे 1 रन प्राप्त कर लिया यहां पर। पहली गेंद में ही चक्कर है, बाहरी किनारा लगा और पहली विकेट ये भुवनेश्वर कुमार के नाम। पहला झटका दिया दक्षिण अफ्रीका को। अच्छा आउट स्विंग का पोजीशन रिस्ट से पुश किया और गई सीधे पार्थिव पटेल के दस्तानों में। आसान सा कैच। ये आखिरी गेंद आज के दिन की और इस गेंद को भी जाने दिया और इसी के साथ आज ये पहले दिन का खेल यही समाप्त हुआ। 187 रन बनाए थे भारत ने और उसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका 1 विकेट के नुकसान पर। और कोहली ने दूसरा सेशन में 2 विकेट आउट है, लेकिन तीसरे सत्र में 7 विकेट आउट हो गए 29.4 ओवर में।